इस वीडियो के अंदर हम स्पेस को देखेंगे कि दो करैक्टर्स या वर्ड्स के दरमियान स्पेस हम एक से ज़्यादा स्पेस हम कैसे डालते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हम देखेंगे वो ये होगा कि ब्रेक, यानी कि एक तो हम पैराग्राफ के ज़रिए नेक्स्ट लाइन में ले आते थे किसी भी टेक्स्ट को, तो अगर हम पैराग्राफ के अलावा ब्रेक करना चाहें उसको तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे। और तीसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल रूल जो है वो एक लाइन जब आप किसी चीज़ के नीचे लगाते हैं तो वो लाइन जो है वो हम कैसे लगाएंगे। तो इन तीन चीज़ों को इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेस को डिस्कस करते हैं कि स्पेस हम कैसे डालते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। यहाँ पे जो अलाइनमेंट वाला था इस अलाइनमेंट को मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे, और अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस डालना चाहूँ कहीं पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पेस डालना चाहूँ और यहाँ पे मैं स्पेस बार से बहुत ज़्यादा स्पेस डाल देता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरा जो इस स्पेस का इफ़ेक्ट है वो इस HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या हुआ। जब मैं इसको सेव करूँगा और इसको जो है वो रिफ़्रेश करूँगा प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देखें आप जितनी बार भी रिफ़्रेश कर लें तो आपके प्रोग्राम के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि HTML याद रखें एक स्पेस बार से जितनी बार भी स्पेस आप प्रेस करेंगे तो वो एक बार ही स्पेस को कंसिडर करेगा। तो स्पेस डालने के लिए हम एक स्पेशल जो है वो कीवर्ड लिखते हैं। तो अब उस कीवर्ड के लिए हम % का साइन डालेंगे, यानी एंड का साइन डालेंगे, और यहाँ NBSP इसको हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस कहते हैं। NBSP यानी नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अगर आप एक दफ़ा इसको डालना चाहेंगे तो एक दफ़ा लिखेंगे, जितनी दफ़ा डालना चाहेंगे तो आपको ये वर्ड उतनी दफ़ा लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो अब अगर मैं सेव करता हूँ इसको और HTML के इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे उसने एक स्पेस डाल दिया। यहाँ पे ये 8 टाइम्स जो है वो 8 करैक्टर स्पेस, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्पेस है वो एक दफ़ा एंड NBSP लिखने से एक करैक्टर स्पेस डालती है, एक से ज़्यादा करैक्टर स्पेस नहीं डालती है। अगर आपको जितनी करैक्टर स्पेस डालनी होगी आप उतनी दफ़ा ये कीवर्ड लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम ब्रेक की तरफ आते हैं। तो जिस तरह ये हमारे पास HTML का ये एक पैराग्राफ था, अब मैं इसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं इस पैराग्राफ को किसी जगह से भी ब्रेक करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से ब्रेक करना चाह रहा हूँ। तो ब्रेक के लिए मैं एक टैग यूज़ करूँगा और उस टैग के अंदर मैं लिखूँगा BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक। जब मैं BR लिखूँगा और इसको सेव करूँगा तो ये जो है वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। याद रखें ब्रेक का क्लोजिंग टैग कोई भी नहीं होता, क्योंकि इसने किसी भी लाइन को किसी जगह से ब्रेक करना होता है। इसलिए अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश कर दूं तो यहाँ पे आप देखें ऑन के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आया। लेकिन ब्रेक और पैराग्राफ के अंदर एक फ़र्क है कि पैराग्राफ जो है वो कुछ स्पेस छोड़ के नीचे से लाइन शुरू करता है, लेकिन ब्रेक जो है वो कोई स्पेस किसी ऊपर वाले लाइन की और नीचे वाले लाइन के दरमियान कोई स्पेस नहीं छोड़ता। सिर्फ जो है आप अगर स्पेस छोड़ना चाहेंगे तो वो पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हुए आप स्पेस को छोड़ सकते हैं। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल रूल की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल रूल अगर मैं इस पैराग्राफ के बाद एक लाइन लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो है HR लिखूँगा हॉरिजॉन्टल रूल, तो वो यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको एक लाइन नज़र आ रही है। ये लाइन जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल रूल कहते हैं। तो HR के ज़रिए जो है हॉरिजॉन्टल रूल यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। अब हम इस हॉरिजॉन्टल रूल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल HR के दरमियान जहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर = ग्रीन, तो इससे इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका। अब इसी तरह हम इसके कलर के अलावा इसका साइज़ जो है उसको भी वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइज़ = 10
परसेंट, यानी साइज़ में परसेंटेज के हिसाब से दे रहा हूँ ताकि हम इजीली उसको देख सकें कि कितने परसेंट जो है वो, क्योंकि वो नंबर्स में जब देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक जो है वो इसका साइज़ होगा, तो इसलिए परसेंट के हिसाब से मैंने दिया। अब मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखें आप 10% के लिहाज से उसने इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। अब अगर मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे विड्थ के लिए मैं लिखता हूँ वही परसेंटेज लिखता हूँ, विड्थ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90%। अब विड्थ जो है वो इसकी 90% में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सेव करने के बाद जब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें आप, तो ये यहाँ से इस साइड से लेफ़्ट और राइट साइड से जो है वो छोटा हो चुका है यहाँ पे, तो ये इसका जो है वो साइज़ आ गया 90%। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज ना दूँ और वैसे ही नंबर दे दूँ तो यहाँ पे देखें तो आप सेव करने के बाद जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें उसने अपने हिसाब से जो है उसको उस लाइन को यहाँ पे ड्रा किया। तो इस तरह आप जो है कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल रूल के साथ, कोई भी स्टाइल इसको दे सकते हैं।